दोस्तों, हंड्रेड गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा में आज मैं आपको होम्योपैथिक की एक दवा जो खून की कमी होती है और इसके अलावा जिनके हेमोग्लोबिन कम होते हैं और कई तरह की कमजोरियों की एक बहुत शानदार दवा जिसका नाम है फेरम मेटेलिकम 30 पोटेंसी। फेरम मेटेलिकम 30 पोटेंसी को ही दिन में 3 बार महीने 20 दिन काम में लेना चाहिए। फेरम मेटेलिकम औषधि का प्रयोग अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न लक्षणों को ठीक करने में किया जाता है। फेरम मेटेलिकम मुख्य रूप से कमजोर और दुर्बल रोगियों के लिए ही लाभदायक है, विशेष रूप से उन रोगियों के लिए जिनमें खून की कमी या पीलिया रोग के कारण कमजोरी उत्पन्न हो गई हो, खून में दूषित द्रव्य अधिक बनना, चिड़चिड़ापन होना, अति संवेदनशीलता तथा किसी सक्रिय प्रयास के बाद रोग का अधिक होना, बोलने या चलने फिरने में भी कमजोरी महसूस होना। जैसे कोई आदमी कोई मिलने वाला आ गया और उससे अगर थोड़ी देर 10-20 मिनट बातचीत करता है तो उसको फील होता है कि उसको कुछ कमजोरी है, यानी कि बोलने के अंदर ही थकावट महसूस होना। तो फेरम मेटेलिकम को ना भूलिएगा। हाँ, बोलने या चलने फिरने में, अगर थोड़ा सा चलने फिरने में भी देखो, हंपनी अलग चीज़ होती है, थकावट अलग चीज़ होती है। तो अगर थकावट होती है थोड़ा चलने फिरने या बोलने में तो फेरम मेटेलिकम देना चाहिए। शारीरिक रूप से ठीक होने के बाद भी कमजोरी महसूस होना, त्वचा श्लेष्म में कला व चेहरा छाती फेफड़ों में खून का अधिक बहाव होना, खून का कई भागों में बढ़ जाना, कूट रक्त बाहुल्य, इसको फ्लोराइडोफ्लेथोरा इंग्लिश में कहते हैं, तथा पेशियों का थुलथुलापन ढीला हो जाना, इस तरह के लक्षणों में फेरम मेटेलिकम का प्रयोग होना चाहिए। शरीर के विभिन्न अंगों के अंदर इसका प्रयोग इसके रोगी के मन की स्थिति, मानसिक रूप से परेशान रहना, किसी काम में मन न लगना, अधिक चिड़चिड़ापन होना, शोरगुल व अधिक लोगों में मन का न लगना तथा रोगी की किसी बातों को काटने से रोगी को जल्दी गुस्सा आना, रक्त बहुल प्रकृति, इस तरह के मानसिक रोगों में फेरम मेटेलिकम का प्रयोग लाभदायक है। सिर के रोगों में रोगी के सिर में जलन युक्त दर्द होना तथा रोगी को सिर में हथौड़े मारने जैसा दर्द होना। हथौड़े मारने जैसा दर्द नेत्रम्यूर में भी है और नेत्रम्यूर का रोगी नमकीन ज़्यादा पसंद करता है, फेरम मेटेलिकम का नहीं। इसलिए एक ही बीमारी के 2 लक्षण हो गए, हथौड़े के मारने जैसा दर्द। तो नमकीन पसंद है तो नेत्रम्यूर दीजिए, नहीं तो फेरम मेटेलिकम। मासिक धर्म से पहले कानों में टनटनाहट की आवाज़ सुनाई देना, तेज सिर दर्द के साथ सिर में जलन, खून का जमना, धीरे धीरे दांतों तक फैलना, बाहरी अंग ठंडा पड़ना आदि लक्षणों में फेरम मेटेलिकम देना चाहिए। सिर के पिछले भाग में दर्द होने के साथ गर्दन में आवाज़ गूंजना, खोपड़ी में दर्द होना जिसके कारण बालों को लटका कर रखना पड़ता है, इस तरह के लक्षणों में फेरम मेटेलिकम देना चाहिए। रोगी के सिर में जलन व दर्द के साथ हथौड़ी पीटने जैसा दर्द होना तथा दर्द वाले स्थान पर खून का बहाव होना, नाड़ी में भारीपन महसूस होना, चेहरा तमतमाया हुआ होना मानो गुस्से में हो, रोगी का चेहरा पहले सफ़ेद और फिर तमतमाया सा हो जाना, रोगी को भूख अधिक लगना, भोजन शुरू करते ही भूख का समाप्त हो जाना। भूख अच्छी लगती है खूब, लेकिन जैसे ही थाली पे बैठ के थोड़ा सा खाते ही भूख गायब। तो फेरम मेटेलिकम देना चाहिए।
आँखों के लक्षणों में आँखों से साफ हल्का लाल रंग का पानी निकलना, प्रकाश भीति अर्थात तेज रोशनी आँखों पर बर्दाश्त न कर पाना तथा कोई किताब पढ़ने पर ऐसा महसूस होना मानो अक्सर चल रहा है। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। देखिए, इस तरह कोई नहीं आपको समझाएगा, मुझे मालूम है। ये मैं कोई, आप इसको इस तरह से न लें कि मैं कोई अहम की भाषा बोलता हूँ, बिल्कुल नहीं बोलता मैं। लेकिन अगर मैं यूँ समझूं कि कोई को बुरा लगता तो लगने दो, लेकिन फ़ायदा अधिक लोगों को होता है, इसलिए मैं रुक करके थोड़ा ये कहता हूँ कि मेरी बात को समझ लो। तो आप इस बात को गलत तरीके से न लें। अब मैं क्या कह रहा हूँ जो सुनो आप। हाँ, किताब पढ़ने पर ऐसा महसूस होना मानो अक्सर चल रहे हों। ये बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो अपने इस प्रॉब्लम को बयान नहीं कर सकते, और अगर बयान करते हैं तो डॉक्टर ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान दें और फेरम मेटेलिकम का प्रयोग करें तो ये समस्या हट जाएगी। चेहरे के लक्षणों के अंदर चेहरे पर दर्द महसूस होना, गुस्सा करने या कोई काम करने पर चेहरा लाल हो जाना, चेहरे का लाल भाग सफ़ेद हो जाना, खून रुक जाने के कारण चेहरा फूल जाना आदि चेहरे से संबंधित रोगों के अंदर फेरम मेटेलिकम का प्रयोग होना चाहिए। चेहरे पर हरे या पीले रंग की झाई, दर्द होना, चेहरा चमकीला लाल होना, हल्का गुस्सा करने, हल्का काम करने पर रोगी का चेहरा लाल पीला हो जाना, शरीर में खून का बढ़ जाना, नसें फूल जाना, रोगी के चेहरे पर गर्मी महसूस होना, शरीर में तेज दर्द होना, हृदय धड़कन से भी दर्द होना, इस तरह के लक्षण से पीड़ित रोगी को फेरम मेटेलिकम देना चाहिए। उसकी तीव्र क्रिया करके रोग को जल्दी ठीक करती है। नाक की श्लेष्मिक कला ढीली होकर सूज जाना, उसमें खून की कमी के कारण रंग पीला पड़ जाना तो फेरम मेटेलिकम से ठीक हो जाता है। दांतों में तेज दर्द होना, दांतों में दर्द होने पर बर्फ का ठंडा पानी मुंह में रखने से दर्द में आराम मिलना। दांत के दर्द में बर्फ का ठंडा पानी रखने से आराम अगर मिलता है, फेरम मेटेलिकम 200 की एक खुराक दे करके और घड़ी में समय देख लो, आधी घंटा के अंदर रोगी कहेगा कि आई एम ओके। मुंह का स्वाद खराब हो जाना, मुंह में अंडे की तरह चिपचिपापन महसूस होना आदि लक्षणों में फेरम मेटेलिकम देना चाहिए। मुंह का स्वाद ठीक होता है और दर्द आदि भी दूर हो जाते हैं। भूख का अधिक लगना या भूख का बिल्कुल न लगना, इसमें दोनों ही लक्षण हैं। खट्टे पदार्थ खाने से दस्त का लग जाना, भोजन करने के तुरंत बाद ही उल्टी होना, भोजन करके थोड़ी देर बाद डकारें अधिक आने के साथ जीभ मिचलाना, भोजन करने के बाद जीभ मिचलाना, उल्टी होना, आधी रात को उल्टी होना, अंडे खाने पर उल्टी होना, भोजन करने के बाद आमाशय का फूल जाना, आमाशय में दबाव महसूस होना, आमाशय में गर्मी और जलन होना, पेट की परतों में दर्द होना तथा पाचन तंत्र का खराब हो जाना, उल्टी व डकारें आना तथा दिन में खाया हुआ पदार्थ रात को उल्टी हो जाती है। रोगी को दस्त लगना और दर्द न होना परंतु दस्त के साथ अपच पदार्थ आना, रोगी में इस तरह के कोई लक्षण हो, फेरम मेटेलिकम देने से ठीक हो जाता है और उल्टी आदि विकार भी ठीक हो जाते हैं। इसके रोगी के मल के जो लक्षण होते हैं, रात को भोजन करने के बाद भोजन का न पचना,
सोच जाने के बाद भी सोच का बना रहना, मल कठोर व सूख जाना तथा कमर या मलाशय में ऐंठन युक्त दर्द होना, मल द्वार का चिर जाना। मल द्वार का जो छेद होता है वो चिर जाता है। चिर जाने का मतलब यूँ होता है जी, जैसे कोई चीज़ के अपन चाकू से यूँ लकीर खींचते हैं ना, तो उसको चिर जाना कहते हैं। हाँ, अगर इस तरह का दर्द हो तो फेरम मेटालिकम से ठीक होगा। मलद्वार में खुजली होना, इस तरह के लक्षणों को दूर करने के लिए इसका प्रयोग होना चाहिए। अब पेशाब संबंधी, पेशाब का अपने आप निकल जाना तथा दिन के समय पेशाब का अधिक आना, मूत्र नली में गुदगुदाहट तथा मूत्र नली की गुदगुदाहट धीरे धीरे बढ़कर मूत्राशय तक पहुँच जाना, इस तरह के मूत्र रोगों में फेरम मेटालिकम का प्रयोग करना चाहिए। बहन बेटियों के मासिक धर्म नियमित समय के 1-2 दिन बाद आना, गर्भाशय से मांस का टुकड़ा निकलना, गर्भाशय से मांस का टुकड़ा निकलना, कमजोरी तथा कोमल तथा खून की कमी होने के बाद भी चेहरा आग की तरह लाल रहना, मासिक धर्म नियमित समय से बहुत पहले अधिक मात्रा में आना, मासिक धर्म के बाद भी योनि से पीले रंग का पानी का स्राव आना, योनि को छूने से योनि में दर्द होना, गर्भपात होने के कारण शरीर का झुक जाना, योनि का चिर जाना, योनि का भी चिर जाना, इस तरह के स्त्री रोगों में फेरम मेटालिकम दे करके ठीक किया जा सकता है। ये औषधि योनि संबंधी विकारों को दूर कर मासिक धर्म को नियमित करती है। स्त्री को मासिक धर्म जल्दी जल्दी आना, मासिक धर्म आने के बाद अधिक दिनों तक मासिक स्राव जारी रहना, मासिक धर्म के समय मुंह लाल हो जाने के साथ कानों में आवाज़ सुनाई देना, मासिक धर्म पीले रंग का पीले रंग का व पानी की तरह पतला आना, जिसके कारण स्त्री कमज़ोर हो जाती है। ऐसे लक्षणों में फेरम मेटालिकम देना चाहिए। सांस के लक्षणों में छाती में घुटन महसूस होना, सांस लेने में परेशानी, छाती में खून का बहाव तेज होना, गले में खराश होना, उत्तेजना युक्त खांसी और रक्त निष्ठीयन, खांसी के साथ सिर के पिछले भाग में दर्द होना आदि लक्षण, इस तरह के सांस के लक्षणों में फेरम मेटालिकम लाभ करती है। पसीने से संबंधित लक्षण, यदि रोगी को अधिक मात्रा में पसीना आता है और अधिक पसीना आने के कारण कमजोरी महसूस होती है तो ऐसे रोगी को फेरम मेटालिकम देना चाहिए। अब हृदय के लक्षण, हृदय की धड़कन का तेज हो जाना, हाई ब्लड प्रेशर, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और उसकी हृदय की धड़कन तेज हो गई है और उसके साथ हिलने डुलने से धड़कन की गति और अधिक तेज हो जाती है और घुटन महसूस होती है, और अगर उस रोगी को खून की कमी है और थकावट है, नाड़ी कमज़ोर है, हार्ट से खून का बहाव रक्त वाहिनियों में होना और फिर रक्त वाहिनियों से हृदय में खून आने के कारण रक्त वाहिनियों के नीचे का भाग पीला हो जाना, हृदय से संबंधित ऐसे लक्षणों में फेरम मेटालिकम का प्रयोग होना चाहिए। हृदय की गति सामान्य होती है। शरीर के बाहरी अंगों में कंधों का गठिया रोग, कंधों का गठिया रोग, पेट के जैवी द्रव्य समाप्त होने के बाद पेट में पानी का बढ़ना, कमर में उत्पन्न होने वाला दर्द, टहलने से आराम मिलना,
नितंब के जोड़, पैरों की लंबी हड्डी, तलवों और एड़ी में दर्द होना आदि लक्षणों में फेरम मेटालिकम से फायदा होता है। चर्म रोगों के अंदर चमड़ी का रंग पीला होना, चेहरे का रंग सहज ही लाल हो जाना तथा त्वचा दबाने से उसमें गड्ढा पड़ जाना आदि त्वचा रोगों में फेरम मेटालिकम से लाभ होता है। बुखार से संबंधित लक्षण: शरीर के बाहरी अंगों में ठंड लगना, सिर व चेहरे पर गर्मी महसूस होना, सुबह के समय ठंड के कारण शरीर में कंपकंपी होना, हथेलियों तलवों में गर्मी महसूस होना, शरीर में अधिक पसीना आने के साथ कमजोरी आना आदि लक्षणों में फेरम मेटालिकम औषधि का प्रयोग होना चाहिए। गर्मी से संबंधित लक्षणों में प्यास का अधिक लगना, चेहरे का बहुत सुर्ख हो जाना, हथेली और पैर के तलवे बहुत गर्म रहते हैं, रोगी का पूरा शरीर गर्म रहता है, चलने फिरने में, भोजन करने या बात करने से रोग में आराम मिलता है, ऐसे लक्षणों में फेरम मेटालिकम देना चाहिए। इसके रोगी की तकलीफ़ें: ठंडी से चेहरा लगातार लाल हो जाना, हाथ पैर ठंडे और सुन्न पड़ जाना, पाँव बर्फ़ की तरह ठंडे हो जाना तथा अधिक प्यास लगना आदि शीत रोगों के लक्षणों में रोगी को फेरम मेटालिकम का सेवन कराएं। खून की खराबी व स्राव: यदि रोगी के शरीर में किसी भी अंग से खून निकल रहा हो तो रोगी को फेरम मेटालिकम औषधि देने से खून का स्राव बंद होता है। रोगी के शरीर से हल्के रंग का खून बार बार निकलना तथा खून के साथ काले रंग का खून थक्के के साथ निकलना आदि लक्षण हो तो फेरम मेटालिकम का प्रयोग करना चाहिए। रक्त स्राव को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग करना चाहिए, जैसे फेफड़ा, गर्भाशय, नाक, गुर्दों से खून का निकलना। यदि अधिक खून निकल जाने के कारण शरीर में खून की कमी व कमजोरी हो तो फेरम मेटालिकम देना चाहिए। बुखार में क्विनाइन के अधिक प्रयोग से रोगी को बुखार हो गया हो तथा तिल्ली बढ़ गई हो, हाथ पैरों में सूजन आ गई हो, ऐसी हालत में फेरम मेटालिकम औषधि का प्रयोग कराना चाहिए। इस औषधि के सेवन से क्विनाइन से होने वाली हानि ठीक हो जाती है। वृद्धि: इसके पेशेंट के रोग वृद्धि, पसीना अधिक आने से, आराम से बैठने, ठंडे पानी से नहाने तथा धूप में रहने से इसके रोगी के रोग के लक्षण बढ़ते हैं और आराम मिलता है। धीरे धीरे टहलने से उठने पर और कम हो जाता है। फेरम मेटालिकम औषधि अधिक समय सेवन से या अन्य अधिक सेवन से या अन्य असावधानी के कारण हानि अगर हुई है तो उसको दूर करने के लिए आर्सेनिक एल और हीपर औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। अगर इसका लंबे समय तक प्रयोग किया गया फेरम मेटालिकम का और कोई साइड इफ़ेक्ट हुए हैं तो कमजोरी हो गई है या इस तरह, तो आर्सेनिक और हीपरसल का प्रयोग करने से ठीक हो जाता है। इसके अधूरे काम को पूरा करने के लिए चाइना है, एल्यूमिनियम और हेमेमेलिस और फेरम मेटालिकम औषधि की पूरक है। फेरम मेटालिकम औषधि के 30 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। फेरम मेटालिकम औषधि की तुलना फेरम एसेटिकम, फेरम आर्सेनिकम, फेरम ब्रोमेटम, फेरम साइनेटम, फेरम मैग्नेटिकम और फेरम म्यूरिटिकम, फेरम सल्फ्यूरिकम, फेरम टार्टेरिकम तथा फेरम प्रोटोक्सोलेंटम से की जा सकती है। फेरम मेटालिकम औषधि से तुलना
की जाने वाली इन सभी औषधियों का प्रयोग रोगों में उत्पन्न कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर किया जाता है, जैसे फेरम एसेटिकम। ये तो बहुत लंबा इनका शॉर्ट में दे दिया। कुल मिला के फेरम मेटेलिकम एक बहुत प्यारी दवा है और कई रोगों को ये ठीक करती है। और फेरम मेटेलिकम का जो पेशेंट होता है, एनीमिया होता है, लेकिन उसका चेहरा लाल होता है, तो कोई चेहरा देख के अंदाज ये लगाए कि ये लाल सुर्ख है, मतलब ताकतवर है, ऐसा नहीं होता है। वो कमजोरी की वजह से लाल होता है। चेहरा लाल होना, अधिक रक्त शरीर में होना, ये मायना नहीं रखता है। हाँ, बहुत कमजोरी से भी चेहरा लाल हो जाता है, तो वो नकली ललाई होती है। फेरम मेटेलिकम कमजोरी की एक बहुत अच्छी दवा है। इसके साथ एनीमिया, जिनका हेमोग्लोबिन कम हो गया, जिनके शरीर में रक्त की कमी है, जो कमज़ोर हैं, थकावट महसूस करते हैं, थोड़ा चलते ही थकते हैं, थोड़ा बोलते ही थकते हैं, कुल मिला के मोटे मोटे लक्षण मैं आपको बताता हूँ। इनमें फेरम मेटेलिकम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना तक प्रयोग करने चाहिए। थैंक